करते हैं यूकेपीएससी पीसीएस परीक्षा आपके द्वारा किसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। उत्तराखंड पीसीएस जो कल संपन्न हुआ है उसकी एक कट ऑफ निकालने की बात मैंने की थी, तो वो मैं हालांकि कट ऑफ मैंने जस्ट बात भी आपको दी थी, आपने देखी भी होगी, बट एक वैज्ञानिक ढंग से और संतुलित आधार पर आपके सर्वे पर आप ही के द्वारा बताए गए जो कमेंट बॉक्स पे मैसेज हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज, उन सब के आधार पर जो बच्चों से बातचीत हुई उस सर्वे के आधार पर हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कितने मार्क्स वाले मेंस एग्जाम के लिए तैयार हैं और कितने वाले अपने आप को अंदर मानेंगे। आइए इन सब पर बात करते हैं, एक विस्तार में बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कट ऑफ कम जा सकती, ज़्यादा जा सकती, पेपर का स्तर कैसा रहा, इन सब पर हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए कि पेपर में कितने लोग बैठे। तो ये देखिए 5 साल बाद हुई पीसीएस परीक्षा में गैर हाजिर रहे 61%, यानी कि कुल 39% लोगों ने ही पेपर दिए। 39% में ही लोगों ने अपेयर किया। कितने, मतलब जो 2,56,935 उम्मीदवार पंजीकृत थे, कुल कितने 2,56,935 उम्मीदवार शामिल थे, उसमें से मात्र 99,905 लगभग 1 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया। हालांकि पेपर में लिख कर आया है कि टॉप 100 से 110 के बीच रह सकती है, लेकिन ये उनका अनुमान है, हमें नहीं मालूम किसका अनुमान है। और अपनी हम बात कर रहे हैं तो आपने पूरा समझ लिया कि क्या बात सीन क्या निकल करके आ रही है। हम लोग दृष्टिकोण देखेंगे। कुल 2,56,935 पंजीकृत थे, जिसमें से मात्र 1 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। 1 लाख लोगों ने। मैं ये मानता हूँ कि जो 1,56,000 नहीं देने आए, लगभग 1.5 लाख नहीं देने आए, उसमें नहीं कुछ तो 1,50,000 नहीं उस काबिल रहे होंगे, लेकिन 6,000 तो ऐसे रहे होंगे जो एग्ज़ाम में कुछ अच्छा करते। 4,000 तो रहते ना, तो उसका असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। 1 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया। कुल सीटें कितनी हैं? 318। कितनी सीटें हैं? 318 सीटें। ध्यान से सुनना, पूरा एक एक विश्लेषण आपको समझ में आएगा कि क्यों हम क्या बात करने जा रहे हैं। अब 318 में से ये प्री में 15 गुना 15 टाइम्स क्वालिफाई कराते हैं, 15 टाइम्स। अब 318 मल्टीप्लाई 15 कर दीजिए, लगभग 4700 के आसपास जो भी आएगा, हम मान लेते हैं लगभग ये 4800 आएगा, है ना। मोटा मोटा आप ये समझिए कि लगभग 4800 प्लस लोग मेंस लिखेंगे, लगभग 5000 के आसपास लोगों को मेंस से बुलाया जाएगा, है ना। 15 या 45, वैसे देखिए 15 या 45 तो ये हो जाता है ना, है ना। फिर और बाकी तो भाई अगर आप देखेंगे तो वही लगभग 4800 से ऊपर, हम 4800 की बात कर रहे हैं, लगभग 5000 मान के चलिए। खैर 4800 लोग तो मेंस लिखेंगे ही लिखेंगे 1 लाख में से। उनको लिखना ही लिखना है। वो 2,56,000 होते तब भी इतने लिखते और 1 लाख होंगे तब भी इतने लिखेंगे। इससे बहुत बड़ा अंतर नहीं आता, लेकिन इतना अंतर जरूर आता है, कट ऑफ में 1-2 मार्क्स का अंतर तो आ ही जाता है। चूँकि 1,56,000 जो नहीं आए उसमें सब ऐसे नहीं थे कि वो कुछ न जानते हों। खासतौर से यूपी पीसीएस वाले और यूपीएससी जिनका नज़दीक था वो नहीं देने गए, बीपीएससी वाले भी नहीं पहुँचे होंगे। अब पूरी बात समझने के लिए देखिए, यहाँ पर देखिए कि साफ लिखा है पेपर में कि करीब 1.5 लाख परीक्षार्थी अभ्यर्थी देने पहुँचे ही नहीं। ऋषिकेश, हरिद्वार, गैरा सबसे ज़्यादा रही। ऋषिकेश, हरिद्वार, ऊटी, रक्षा देहरादून सबसे ज़्यादा रही, चूँकि यहाँ पर बाहर से बच्चे आते हैं। अब हम अगर जब बात करते हैं कट ऑफ की, तो कट ऑफ की बात करने से पहले आपको एक भली बात समझ लीजिए, बार बार आप क्वेश्चन करते हैं। जो पेपर नंबर दूसरा था आपका CSAT, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, पेपर नंबर 2, ये सिर्फ आपका क्वालिफाई था। इसमें आपको 33.33% मार्क्स लाने थे, यानी कि लगभग 33 क्वेश्चन ही आपको सही करने थे, मतलब 100 में से 33। हालांकि वो भी पेपर ऐसा नहीं था, उसमें बड़ी मात्रा मैथ रीजनिंग थी कि अगर आपको करने में उसमें टाइम लग रहा था। और जो पहला पेपर जीएस का था मुझे आसान लगा, बहुत आसान नहीं कह सकते, बहुत कठिन, मतलब मध्य, हाँ ठीक था पेपर, एवरेज था। उत्तराखंड वाले जो चिल्ला रहे हैं कि 8-9 क्वेश्चन आए, लगभग 20 से 22 क्वेश्चन उत्तराखंड स्पेशल के भी हैं, अगर आप जोड़ेंगे तो लगभग 24 के आसपास, 20 से 22 क्वेश्चन उत्तराखंड के स्पेशल के हैं और पूरा नहीं आ सकते। और भी हिस्ट्री के भी क्वेश्चन अच्छे हैं, साइंस के क्वेश्चन भी, करंट, और आपने देखा होगा ओवरऑल जो कुछ मैंने पढ़ाया कंप्लीट आपको पेपर मिला है, और इसके सबूत आपके खुद के दिए गए बयान हैं, उनके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कल परसों,
कि आप लोगों ने जो बताया है और कितने लोगों को खासतौर से जो यूपी पीसीएस बिहार देने जा रहे हैं वो भी उस वीडियो को देखें और जुड़ें। और आप लोग लगातार जुड़े रहिए, आप प्री मेंस सब तैयारी। अब आते हैं मेन बात पर, हम लोग कट ऑफ क्या रह सकती है। चलिए, ये लास्ट ईयर की कट ऑफ थी जब पेपर आपका सीसेट का भी जुड़ता था, तो उस वक्त 150 प्लस 150 यानी कि 300 मार्क्स में ये कट ऑफ आती थी। कितने मार्क्स में? 300 मार्क्स में, है ना, लगभग वही 80। अब इस वर्ष की जो कट ऑफ रहेगी उसमें कुल मार्क्स कितने हो जाएंगे, ये देख लीजिए। कुल मार्क्स आपके इस बार 150 हो जाएंगे। अब एक बात और, 150 जीएस में ही बननी है, तो चाहे उसको आप मार्क्स समझे चाहे क्वेश्चन, बात एक ही है, क्योंकि 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो अगर हम 90 क्वेश्चन बोलें और 90 मार्क्स बोले, बात इक्वली बार बार परेशानी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य की, जर्नल की। तो जर्नल की कट ऑफ मेरे हिसाब से जो रहेगी, हालांकि +-2 आगे पीछे हो सकता है और ये एक्सेप्टेड कट ऑफ है, कभी भी कुछ हो सकता है, तो इसके लिए आप ये नहीं कहेंगे सर आपने ये कहा था, लेकिन एक संभावित कट ऑफ है, उसके नियरेस्ट जानी चाहिए। हाँ, हो सकता है गलत भी हो जाए पूरी तरह से, अगर कुछ क्वेश्चन हटाए आए लोअर की तरह या बोनस कर दिए, तो बोनस कर देने पर या हटाने पर उसका प्रभाव पड़ सकता है। जैसे अभी लोअर में आपने देखा कि मैंने 95 वाला 105 चली गई थी, क्योंकि उसमें लोअर क्वेश्चन हटा दिए तो बढ़ गया, तो लेकिन उस पर भी बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं एक्यूरेट आपको बता रहा हूँ कि अगर जनरल में आप 93 से लेकर के 98 के बीच हैं, तो आप मेंस की तैयारी, ये कट ऑफ जाने वाली है 93 से 98, +-2 हो भी सकता है। मैंने कल भी आपको 95-100 इसलिए कहा था, +-2 मतलब 90 प्लस वाली तैयारी करते रहे। मैंने 93 से कहा है, बट जनरल में जिनके भी 90 प्लस हैं वो मेंस की तैयारी में जुटे रहें, उनको तैयारी करना है। तो 93 से 98 जनरल। अब जनरल जो उत्तराखंड वुमेन्स हैं, जनरल उत्तराखंड वुमेन की अगर बात करें हम, तो मेरा मानना है कि उनकी कट ऑफ 80 से लेकर के 85 के बीच जा सकती है। 80 से 85 जनरल फीमेल उत्तराखंड। जो बाहर की जनरल गर्ल्स हैं, वो यूपी की हों चाहे एमपी की, चाहे बिहार की, दिल्ली की, वो वहाँ पर जनरल में ही काउंट होंगी। जनरल वुमेन का उनको कोटा नहीं मिलता, ऐसे ही मिलता है। जो एक्स सर्विसमैन हैं, तो उनकी कट ऑफ तो मेरे हिसाब से जो जानी चाहिए 70 से 75 में ही हो जाएगा। एक्स सर्विसमैन का 70 से 75 में हो जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित वाले भी जो हैं, कट ऑफ उनकी भी अगर बात करें तो वो इसी में लगभग रहना चाहिए, 80 से 85 वाले में। एससी की अगर बात कर लें, किसकी? एससी, उत्तराखंड के जो एससी हैं, वो अपने आप को मेरे हिसाब से उनकी कट ऑफ 73 से 78 के बीच में रह जाएगी। एससी गर्ल्स और कम कर लें, है ना, एससी गर्ल्स अपने आप को और भी कम कर सकते हैं। तो एससी गर्ल्स की अगर बात कर रहे हैं तो 68 से लेकर के 70 के बीच में। एसटी की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, जाहिर सी बात है। तो एसटी कट ऑफ वही गर्ल्स के आसपास 80 से 85 के आसपास देख सकते हैं आप, +-2 रह सकता है। ओबीसी की कट ऑफ अगर बात करें तो जो ओबीसी हैं वो अपने आप को 85 से 90 के बीच में कहीं भी मान सकते हैं, 85 से 90। और जो ओबीसी वुमेन्स हैं वो भी इससे थोड़ा सा कम। तो एक बार फिर से देखिए, जनरल की जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ +-2 आप मान सकते हैं, 93 से 98 जनरल। सामान्य कहीं का भी सामान्य हो, चाहे उत्तराखंड का चाहे अदर का, अदर स्टेट में चाहे SC ST जो भी हो, वुमेन सब सामान्य में आएंगे, जनरल में आएंगे, तो उनकी कट ऑफ 93 से 98 जा सकती है। जनरल वुमेन उत्तराखंड की जो है 80 से 85 के बीच रह सकती है। एक्स सर्विसमैन 70 से 75 रह सकते हैं। एससी आपका, एससी की अगर हम बात कर रहे हैं तो एससी की कट ऑफ आपका 73 से 78 के बीच रह सकती है। और एससी महिला उत्तराखंड आपका और कम रह सकती है, 68 से 70 मान सकते हैं आप। एसटी की बात करें तो एसटी की बात अगर हम कर रहे हैं तो 80 से 85 आप मान सकते हैं। ओबीसी 85 से 90 मान सकते हैं। ये अब कट ऑफ का विश्लेषण है पूरा, और भी कुछ कम इसमें होंगे। यानी कि सीधा सा ये आप मान के चलिए कि जनरल में अगर 90 प्लस है
तो आप मेंस की तैयारी में जुट जाइए। हालांकि मैंने कल वाली वीडियो में आपको 9500 बताया, तो वो यहाँ पर भी +-2 93 से +-2 इधर, तो 90 प्लस वाले बिल्कुल जुटे रहे। हाँ, हालांकि मेरा जो अनुमान है 93 से 98 के बीच में ही जाना चाहिए, 93 से 98 के बीच में ही जाना चाहिए, है ना। आप ये मान के चलेंगे। जो फीमेल है उत्तराखंड की, वो 80 से 85 के बीच में अपने आप को सेफ मान के चलेंगे। ओबीसी 85 से 90, 85 to 90, एससी जो है 73 से 78 और एसटी 80 से 85। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके आधार पर आप मान के चलें। +-2 रह सकती है, एक संभावित कट ऑफ है, हो सकता है ये गलत भी हो जाए। मैं कोई आयोग नहीं हूँ, सिर्फ आपकी सुविधा के लिए और आपके अनुसार एक मोटी बात फिर से बोल दे रहा हूँ कि 90+ वाले जितने भी हैं वो मेंस के लिए प्रिपेयर रहें, क्योंकि उनसे परेशानी नहीं होगी। और गर्ल्स ओबीसी, जो गर्ल्स और एसटी वगैरह है वो 80+ वाले रहें, और ओबीसी में 85+ वाले तैयार रखें अपने आप को, है ना। एससी में 73 से 78, ये लगभग आपने एक देख लिया। ये मेरा एक मोटा मोटा आइडिया था। बाकी आप अपनी व्याख्या देने के लिए अपनी बात लिखने के स्वतंत्र हैं। हो सकता है मुझसे भी कुछ भूल हो, मैं भी, एक ह्यूमन नेचर है, स्वाभाविक सी बात है, तो आप अपने कमेंट्स वहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन तैयारी करते रहिए, तैयारी करने में कोई कोताही मत बरतिए, और आप सबका सिलेक्शन हो, मैं ये भी चाहता हूँ। तो इन सब बातों पर इस वैज्ञानिक नज़रिए से मैंने कट ऑफ बताई है। अब आप इसके आधार पर एनालिसिस कर लिए और कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तरांचल।